हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन एकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ टेंस की अगली क्लास को। और हमने अपने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कम्प्लीटली देख लिया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो आज जो हमारा क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें कुछ खास उतना अच्छा रूल नहीं है या ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड उतना नहीं है। हम बस इसे नॉर्मली समझ लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस पास्ट इंडेफिनिट पे चलेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक पहचान है होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर रहा है, रही है और रहे हैं, इन सभी शब्दों के साथ आपको टाइम भी देखने को मिलता है। मतलब समय का जिक्र किया जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो ये बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। यानी इस टेंस में जो काम होगा वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कंप्लीट मतलब वो काम पूरा नहीं होगा, वो काम कंटिन्यू होता रहेगा। और इसमें जो है एक परफेक्ट चीज़ की भी बात की जा रही है, माने इसमें कहीं ना कहीं काम परफेक्ट भी है। अब ये दोनों चीज़ कैसे है एक साथ, हम उसको थोड़ा एग्जाम्पल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, और इन टाइम के साथ जो है इन शब्दों के साथ हमें टाइम देखने के लिए मिलता है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब हम जरा एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस हमें इसमें इतना ही देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें इम्पोर्टेंट नहीं देखना है। फिर हम अगले टेंस अपने पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे दे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है। तो दे हैव बीन प्लेइंग। अब इसमें टाइम को डिनोट करने की एक बात आती है। टाइम के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं इसमें। एक तो रहता है फॉर और एक रहता है सिंस। फॉर का यूज़ करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय का मतलब जैसे कि हमें कह दे 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, मतलब जिसमें जो है नंबर के बारे में जिक्र किया जाए, नाम नहीं बताया जाए, नंबर के बारे में जिसमें जिक्र किया जाए। नंबर इन द सेंस कि जैसे 3 घंटा, 4 घंटा, ये एक संख्या है, एक नंबर है। 3 दिन, 4 महीने। अब यहीं कह दिया जाए कि सोमवार से, तो ये एक हफ्ता के दिनों का नाम हो गया। लेकिन अगर कह दिया जाए 4 दिन से, तो ये संख्या हो गया। तो जब नंबर की बात होगी तो वो अनिश्चित होगा और उसके साथ फॉर का यूज़ होगा। और सिंस जो है वो निश्चित के लिए लगता है। और निश्चित कब होता है? निश्चित चीज़ें तब होती हैं जब उनका नाम दिया जाता है। जैसे महीनों का नाम दे दे, तुम जुलाई से पढ़ रहे हो, तो जुलाई एक नाम है और इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा, और नंबर होगा तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे एक नंबर है, तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक।
अब वे लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो 2 घंटे पहले उन्होंने खेल को स्टार्ट किया था और अभी भी उनका खेल चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब लगातार काम इसमें क्या होता है? चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही इसका नेगेटिव का एग्जाम्पल आता है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव के भी आते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई उस मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है या, ये, ई। अगर ये आता है वाक्य की क्रिया के अंत में तब भी पास्ट इंडेफिनिट। अगर आ जाए ता था, ते थे, ती थी, तब भी पास्ट इंडेफिनिट। जैसे राम घर जाता था, तब भी पास्ट इंडेफिनिट। राम घर गया, तब भी पास्ट इंडेफिनिट। दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर या, ये, ई के साथ है, हो, हु लग जाए, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर या, ये, ई के साथ है, हो, हु कल प्रयोग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिर्फ या, ये, ई हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ ता, ते, ती हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता था, ते थे, ती थी आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की बेसिक बात है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं अपने चीज़ों को। यहाँ से चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो चालू होता है। सबसे पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। यानी आप कहेंगे कि कंप्लीटेड एक्शन को ये क्या करता है? शो अप करता है। ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका रहता है उसे क्या करता है? ये दिखाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंप्लीट एक्शन माने कोई काम पास्ट में, भूतकाल में पूरा हो चुका है तो उसे दिखाता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट हैबिट्स को आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं जो है एस्टरडे के साथ। जब एस्टरडे की बात की जाती है, बीते हुए कल की बात की जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जब एगो पहले की बात की जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जब बिफोर की बात की जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जब हम लास्ट की बात करते हैं, पिछले, अंतिम की बात करते हैं, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इस प्रकार से हमारा जो है जो भी वर्ड्स होता है वो सारे डिनोटिंग होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट दिया है तो आप तुरंत उसे पास्ट इंडेफिनिट का दर्जा देंगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट के रूप में चेक करेंगे कि वो है कि नहीं। पिछले दिन हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था यस्टरडे का, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे का यूज़ किया था और मैंने कहा था कि वो सेंटेंस गलत है क्योंकि यस्टरडे का यूज़ सिर्फ कहाँ हो सकता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ऐसे वर्ड आपको जो है किसी अदर टेंस में दे करके कंफ्यूज कर सकता है, वहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। और पिछले दिन हमने आपको एक और चीज़ बताया था कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये सब पॉइंट ऑफ टाइम
माने समय को बताने वाला, जैसे यस्टरडे बीते हुए कल के समय को, एगो पहले के समय को, बिफोर पहले के समय को। पहले के समय को बताने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इसे कहते हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है नेबर, ऑलवेज, तो ये सारी चीज़ें, तो ये इसका यूज़ हम पास्ट में भी कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीटली पास्ट में, जैसे हम कह सकते हैं वो हमेशा जो है अपना काम समय पर करता था, तो ऑलवेज और नेवर, ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट में भी मीनिंग के अकॉर्डिंग, अर्थ के अनुसार यूज़ होती हैं, पास्ट में भी होता है, जैसा आपका हिंदी का अर्थ होना चाहिए। एक और पास्ट टेंस में आता है चीज़ यूज्ड टू, इसे भी आपको ध्यान देना है। यूज्ड टू जो है ये पास्ट हैबिट को डिनोट करता है। पास्ट हैबिट क्या है हमारा, पास्ट हैबिट का मतलब कि जैसे अ, आप कोई काम जो है रेगुलरली पास्ट में किया करते थे। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि मैं खेलने जाया करता था, तो आप ये जो काम करते थे खेलने जाने का, वो आप रेगुलर करते थे, ये पास्ट में हैबिट है आपकी। यहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ होगा, आप कहेंगे आई यूज्ड टू गो टू प्ले, मैं खेलने जाया करता था। तो आपको ये यूज़ टू ध्यान रखना है कि पास्ट हैबिट को डिनोट करता है। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम है जिनका यूज़ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप अर्लियर भी ऐड कर सकते हैं, अर्लियर, अर्लियर भी जो है इसमें होता है। और आप एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे आप सिंस को भी इसमें लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक, तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो दो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जो कि इससे सेंटेंस को बना करके पूछता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।